भूटान का नाम सुनते ही आपके मन में आता होगा कि भूटान गरीब देश है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भूटान के लोगों के पास पैसा कम है, लेकिन भूखमरी नहीं है। भूटान एक अलग मानसिकता वाला देश है, जहां पूरी दुनिया जीडीपी से अर्थात पैसे से प्रगति को नापती है, वहीं भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से प्रगति को नापता है, जिसका अर्थ होता है कि लोग कितने खुश हैं और जीवन कितनी शांति और संतुलन में जीते हैं। भूटान को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण, सुरक्षित और खुशहाल देशों में गिना जाता है। भूटान अपनी नदियों, झरनों, पहाड़ों, वादियों तथा प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भूटान पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और कार्बन रहित देश है। अपराध बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। जीव हत्या करने पर उम्र कैद तक का प्रावधान है। पढ़ाई तथा इलाज की बिल्कुल मुफ्त सुविधा है। पर्यटकों के लिए भूटान सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल है। बहुत से पर्यटक यहाँ पर मानसिक शांति तथा योग विद्या और योग ध्यान के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ की अनूठी संस्कृति, परंपरा तथा बौद्ध मठों को देखने आते हैं। भूटान को शांति का स्वर्ग भी कहा जाता है संसार में। भारतीयों को भूटान जाने के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल आईडी प्रूफ दिखाकर काम चल जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको भूटान देश की विशेषताओं, पर्यटक स्थलों, संस्कृति, परंपरा और लोगों के जीवन जीने के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। भूटान का पारंपरिक नाम द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन है। भूटान कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। थिम्पू भूटान की राजधानी है, जो सबसे खूबसूरत शहर है। भूटान की सीमा भारत तथा चीन से मिलती है। भूटान के पास अपनी कोई सेना नहीं है और सुरक्षा का सारा जिम्मा भारत उठाता है। डोकलाम क्षेत्र, जो भूटान तथा चीन के बीच काफ़ी विवादित क्षेत्र बना रहा और भारत की सेना ने इस क्षेत्र में चीन को सड़क बनाने से रोक दिया था। यह मुद्दा साल 2017 में विश्व में प्रसिद्ध मुद्दा बना रहा और 3 महीने तक भारतीय सैनिक चीन के सामने डटे रहे और अंत में चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भूटान की जनसंख्या 8 लाख के लगभग है, 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भूटान पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है। 98% इलाके में पहाड़ और घाटियां हैं। यह इको फ्रेंडली देश है। इस देश का 70% हिस्सा पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अति दुर्गम है। रास्ते ऊंचे और कठिन हैं। यहाँ की घाटियाँ बहुत खूबसूरत हैं। टाकिन तथा याक महत्वपूर्ण पशु है जिनको पाला जाता है। उनको दूध और ऊन के लिए पाला जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। मक्का तथा चावल की अच्छी खेती होती है। इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट ज़्यादातर भारत से ही होता है। भूटान से सीमेंट तथा लकड़ी का एक्सपोर्ट काफ़ी मात्रा में होता है। भूटान ने हाइड्रो इलेक्ट्रिकल उत्पादन में काफ़ी तरक्की की है भारत के सहयोग से, और काफ़ी मात्रा में भारत को बिजली भी बेचता है। इस देश में जीव हत्या करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। सभी प्रकार के वन्य जीव को मारना, शिकार करना, पकड़ना, चोट पहुंचाना, व्यापार करना कानून अपराध है और इस अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। भूटान में राजशाही शासन है। टेक्नोलॉजी में भूटान सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। टेलीविज़न की शुरुआत भी इस देश में साल 1999 में हुई थी और मोबाइल फ़ोन सर्विस तो साल 2003 में शुरू हुई और धीरे धीरे 2012 तक यह पूरे देश में फैली। 75% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 22 से 25% हिंदू धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म इस देश का आधिकारिक धर्म है और हिंदू धर्म दूसरा सबसे प्रमुख मान्यता वाला धर्म है। थोड़ी सी संख्या ईसाई तथा मुस्लिम धर्म को मानने वालों की भी है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंगका है। यहाँ नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी सहित कुल 24 भाषाएं बोली जाती हैं। सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में ही होता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हैं। शिक्षा ज़्यादातर मठों में दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी संख्या में स्कूल भी खोले गए हैं। भूटान में प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पूरी तरह से बैन है। सिगरेट तथा बीड़ी पीना व बेचना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुरुष तथा महिलाएं आज के युग में भी पारंपरिक वेशभूषा ही पहनती हैं। धार्मिक तथा पारंपरिक त्यौहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। पारंपरिक नृत्य किया जाता है जो पर्यटकों को खूब लुभाता है।
और एक और बात है इस देश की जो बड़ी आश्चर्यजनक है। विवाह के बाद दूल्हे को सारी ज़िंदगी दुल्हन के घर रहना पड़ता है, अपना घर छोड़कर। हालांकि यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पुरुष महिलाओं के घर पर ही रहते हैं शादी के बाद। पैतृक संपत्ति लड़कियों के नाम पर है, घर की प्रधान भी महिलाएं ही होती हैं। इस देश का मुख्य खाना मोमोज, जिसे वे मुंटे कहते हैं, धच्ची, टुकपा, कुरले और सूजा चाय हैं। खाने में मिर्च का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का खाना बहुत स्पाइसी होता है। चलो अब आपको भूटान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं। बुद्ध दौर देनमा। राजधानी थिम्पू में स्थित यह 170 फीट ऊंची कांस्य धातु से बनी भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा है, जो पूरे शहर को देखती रहती है। राजधानी थिम्पू प्राकृतिक सुंदरता और शानदार भोजन, शुद्ध हवा, साफ पानी तथा सफाई के लिए जाना जाता है। पुनाखा जोंग। यह पुनाखा की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत है, जो दो नदियों के संगम पर स्थित है। इन नदियों का नाम है पोचू और मोचू। पोचू को मेल रिवर और मोचू को फीमेल रिवर कहा जाता है। पारो घाटी। यह एक ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह है, जहाँ से पर्वतों के नज़ारे दिखाई देते हैं। यह घाटी अत्यंत सुंदर है। टाइगर नेस्ट मठ। यह भूटान का सबसे प्रसिद्ध मठ है, जो एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बसा है। रिनपंग जोंग। यह पारो में स्थित एक प्राचीन कला और मठ है, जो भूटान वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। डोचुला दर्रा। थिम्पू पुनाखा मार्ग पर स्थित यह स्थान अपने 108 स्मारक स्तूप और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। पबजिका घाटी। यह एक शांत और यू आकार की घाटी है, जहां सर्दियों में भारी संख्या में ब्लैक नेक क्रेन पक्षी आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से पर्यटन स्थल हैं जो अपने आप में बहुत शानदार हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जो भूटान एक बार आ जाता है तो उसका बार बार आने को दिल करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। जय हिंद।